तो भजन संहिता 84 के अंदर में कोरा वंशी का ये भजन है और भजन संहिता 84 में परमेश्वर का दास इस बात की घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर तेरा भवन प्रिय है, परमेश्वर का भवन प्यारा है, निवास स्थान क्या ही प्रिय है। जैसे भजन संहिता 27 में दाऊद कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देखूं। ये सब, दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति की मिठास को समझता था। आज मेरे प्रिय, हमें भी जरूरी है कि हमें भी परमेश्वर के भवन से, निवास स्थान से, जहाँ परमेश्वर विराजमान रहता है, जहाँ परमेश्वर है, हमें वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है कि गौरैया ने अपना घोंसला, शुभा बेनी ने अपना घोंसला परमेश्वर तेरे वेदी के पास बनाया ताकि उनमें वो अपने बच्चे रखे। बहुत ही सुंदर सी बात है, कई बार आपने पढ़ा होगा। पर क्या एक प्रश्न है, एक छोटी सी चिड़िया, एक बलहीन जाति की चिड़िया जब अपने घोंसले को परमेश्वर के वेदी के पास रखती है, क्या हम अपने बच्चों को, क्या हम अपने आप को, क्या हम अपने भाई बहनों को, क्या हम अपने लोगों को परमेश्वर के वेदी के पास रख रहे हैं? क्या वेदी यानी प्रार्थना करने की जगह, वेदी यानी प्रार्थना करने का स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब की एक वेदी हो और वो वेदी परमेश्वर के अनुग्रह के पास हो, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो। ये मेरे प्रियो, सबसे पहले जब अब्राहम दर्शन को लेकर चला, उसने क्या किया? उसने जब परमेश्वर से दर्शन पाकर आगे गया, उसने वहाँ जाकर के एक वेदी को बनाया। मेरे प्रियो, जब एलिया ने जब कहा कि आकाश मेरे कहे बिना बारिश को नहीं बरसाएगा, मेघ नहीं बरसाएगा, ऐसा ही हुआ। और मेरे प्रियो, उसके बाद उसने सब इस्राएलियों को बुलाया और उसने सबको बुलाने के बाद में बाल के नबियों को भी बुलाया और उसने परमेश्वर के लोगों को सबको बुलाकर आसपास खड़ा किया। और क्या हुआ? उसने कहा कि बाल के नबी को पहले आप अपने बाल देवता को बुलाओ और तुम वहां पर अपने बलिदान को रखो और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि वे सुबह से लेकर शाम तक कूदते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एलिया का, जब बाइबल में लिखा है कि जब बलिदान समर्पण करने का समय आया, बलिदान देने का समय आया, मेरे प्रियो, एलिया ने गिरी हुई वेदी को बनाया। वेदी यानी प्रार्थना, वेदी यानी प्रार्थना का जीवन, वेदी यानी जहाँ पर परमेश्वर विराजता है। हे मेरे प्रियो, हम सब के पास परमेश्वर के पास जाने के लिए, हम मेरे प्रियो, हमारे घर में, हमारे हृदय में एक वेदी होना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसे भजन संहिता 84 में लिखा हुआ है कि शुपा बेनी ने अपना घोंसला परमेश्वर के वेदी में बनाया, वेदी के पास बनाया ताकि वो अपने बच्चे रखे। कितना सुंदर उसको बुद्धि है, जबकि हम मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हे मेरे प्रिय, हमें कितना नहीं परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, हमें उसके निवास स्थान के पास कितना नहीं जाना चाहिए। किसी ने कहा कि हमें जाना है तो हम जाएंगे, किसी ने बोला हमें प्रार्थना करना है तो हम प्रार्थना करें, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो। हमें स्वयं से परमेश्वर के निवास स्थान से प्रेम करना है और परमेश्वर की वेदी के पास जाना है। जैसे 4 आयत में लिखा है, ब्लेसेड आर दे दैट ड्वेल इन दाई हाउस ओ लॉर्ड। हे परमेश्वर, क्या ही धन्य वे लोग जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन का हिस्सा है। हे परमेश्वर, जो तेरी हुजूरी में रहते हैं, दे विल बी स्टिल प्रेजिंग दी। वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे, वे निरंतर तेरी आराधना करते रहेंगे। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के निवास स्थान में, जो परमेश्वर के आलय में, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, मेरे प्रिय, उसको स्तुति करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, आराधना करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, प्रार्थना करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह वो जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और बाइबल में लिखा, धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के भवन में रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पूरे समय चर्च में बैठे रहें, जी नहीं। परमेश्वर का भवन, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें रहना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य वे लोग, हे परमेश्वर, क्या ही धन्य वे लोग जो तेरे
भवन में रहते हैं वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। निरंतर, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे, उसके सामर्थ को देखेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे, और जितना हम उसको देखेंगे हम रूपांतरित होते चले जाएंगे। हे मेरे प्रिय, हमें कोई आके बदल नहीं सकता। केवल परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की हुजूरी में जो लोग बैठते हैं वे लोग निरंतर परमेश्वर, क्योंकि जो वो देखेंगे वो ही प्रभु की महिमा करेंगे। कई बार हमको लगता है कि हम स्तुति क्या करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं स्तुति करो, तो स्तुति क्या है। बहुत सारे लोगों को स्तुति नहीं मालूम। वो समय आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि स्तुति का मतलब क्या है। यहाँ पर जब हम आराधना करते, जब हम कलीसिया में जाते, कई बार जब हम लोग जाते आराधना में, तो हमको बोला जाते पासवानों के द्वारा स्तुति करो, आराधना करो। स्तुति कैसे करेंगे? अगर परमेश्वर के भवन में नहीं है तो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और परमेश्वर को नहीं पहचानते तो उसकी सामर्थ को नहीं जानते, और जब उसकी सामर्थ को नहीं जानते तो विश्वास भी बढ़ नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख रहे हैं और परमेश्वर को देख रहे हैं, हमारे हाथ अपने आप इबादत के लिए उठेंगे, हमारे ओठों से उसकी स्तुति निकलने लगेगी, हम खुदावंद की महिमा करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके भवन में रहते हैं। हम हर वो लोग नहीं परमेश्वर की स्तुति कर सकते मेरे प्रियो। वे ही लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वे ही लोग जो परमेश्वर के भवन में अपना समय व्यतीत करते हैं। आज आप अपने घर में होंगे, आज आप बैठे होंगे कि आज मैं क्या करूं, कैसे दिन को मैं अपने दिन को समाप्त करूं, किस प्रकार मैं देखूं, किस प्रकार मैं अपना समय को व्यतीत करूं। मेरे प्रियो, कई बार हम टेलीविजन के सामने पे बैठ जाते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। क्यों नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए वेदी बनाएं और वेदी की मरम्मत करें, हमारी प्रार्थना जीवन को खड़ा करें, वापस प्रार्थना के उस साय में चले जाएं और आकर के परमेश्वर को देखने लग जाएं। क्योंकि आप जितना प्रभु के वेदी के पास, जितना परमेश्वर के निवास स्थान के पास बने रहेंगे, उतना परमेश्वर के बारे में जानेंगे। और स्तुति वे लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर को जानेंगे। बिना जाने हम, हो सकता एक बचपने से मसीह परिवार में जन्मे हो, या हो सकता अभी हमारा उद्धार हुआ, अभी हमने विश्वास किया हो, पर मेरे प्रियो स्तुति कौन करता है? मेरे प्रियो, जब अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, स्वर्गदूत भी उसकी स्तुति करते। क्यों करते? कि उसकी महिमा को देखते हैं, राजाओं के राजा की सामर्थ को देखते हैं, वो अग्नि में परमेश्वर को देखते हैं, वो पवित्र जो है अद्भुत युक्ति वाले परमेश्वर को देखते हैं, सामर्थ से भरे खुदावन को देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके सिंहासन को देखते हैं, और उनके लिए फिर केवल एक ही बात होती है, और वे कहते परमेश्वर की स्तुति रह जाती है, जो वो करने लग जाते हैं। जब आप स्तुति करना शुरू करेंगे, आप आराधना भी करने लगेंगे। आराधना, स्तुति से पहले आराधना नहीं आती है, आराधना से पहले स्तुति है, धन्यवाद है। आराधना हम तब दे सकते हैं जब परमेश्वर को हम पहचानेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा क्या, हे यहोवा, क्या ही धन्य वे लोग, हे परमेश्वर, जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। 3 आयत में लिखा, ब्लेस्ड आर दे दैट dwell in thy house, they will be still praising thee। 4 आयत में लिखा हुआ, they still praising your God। 5 आयत में लिखा है, blessed is the man whose strength is in thee। क्या ही धन्य हे परमेश्वर, क्या ही धन्य वह पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता है, जिसकी सामर्थ तू है परमेश्वर। जैसे हबक्कुक ने कहा, यहोवा मेरा बलमूल है, चाहे भेड़शाला में भेड़ ना हो, चाहे अंजीर के पेड़ में अंजीर ना लगे, दाख लताओं में दाख ना लगे, लेकिन मैं फिर भी आनंदित रहूंगा, मैं फिर भी महिमा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। 5 आयत मेरे लिए बात स्पष्ट कर रहा है, ब्लेसेड इज द मैन whose strength is in thee, जिसका सामर्थ तुझ में है, जो अपनी सामर्थ तुझको समझता है, जो यीशु मसीह को अपनी सामर्थ समझता है, अपनी चंगाई को यीशु को समझता है, जो प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ समझता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही उम्दा कलाम है। 5 आयत में लिखा हुआ है, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them। हे परमेश्वर, जो तुझसे शक्ति पाता है, साथों साथ जो तेरे भवन में रहता है, और जो सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। ओ हालेलुया। फिर वो कहीं पर भी, वो जो सिय्योन की सड़क पर निरंतर चलते रहते हैं। सिय्योन की सड़क क्या है? सिय्योन की सड़क का मतलब है एक वो मार्ग, वायदे की भूमि, परमेश्वर का निवास स्थान के रास्ते में जो चलता रहता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से सामर्थ पाता है, उसको केवल एक बात की सुधि रहती है,
क्या मैं प्रभु के मार्ग में हूँ? क्या मैं परमेश्वर के रास्ते पे खड़ा हूँ? क्या मैं परमेश्वर, और जो लोग निरंतर इस बात को खोजते रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कई बार मैं लोगों के मुँह से प्रार्थना सुनता हूँ, वे क्या कहते हैं? वे उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वयं खुदावंद मांगने से पहले देता है। क्यों नहीं वे कभी प्रार्थना करते कि खुदावंद तो हमें मदद करके हम तेरी महिमा को देख सके, हम तेरी स्तुति भली प्रकार से कर सके। भजन संहिता 84 का 5 आयत में लिखा, ब्लेसेड इज द मैन हु स्ट्रेंथ इज इन दी। हे परमेश्वर, क्या ही धन्य वो पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसका दिल, जिसका आत्मा, जिसका प्राण उसी उनके मार्ग में बना रहता है। Who passing through the valley of Baca, making the well, the rain also filleth the pools. Who passing through the valley of Baca. 6 आयत में लिखा, फिर वे रोने की तराई में जाकर, रोने आने जब चारों तरफ हाहाकार हो, चारों तरफ निराशाएं हो, चारों तरफ डर हो, चारों तरफ ऐसी बातें हो जिसे सुनकर हम डर जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से शक्ति पाता है वो कभी भी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है। वो जानता है मेरा खुदा कौन है। वो जानता है कि मेरा सामर्थ कहाँ पर है। वो जानता है मेरे महिमा कहाँ पर है। वो जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला किधर है। वो जानता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। मेरे प्रिय, इसमें लिखा हुआ है, फिर वे रोने की तराई में जाकर उसको सोतों का स्थान बनाते। रोने यानी आंसुओं की वादी में जाके। फिर चाहे उनके जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां है, कितनी भी विपरीत बातें क्यों ना हो, फिर भी वे उसको अपने अनुसार बना देते हैं, महिमा से भर देते हैं, सामर्थ से भर देते हैं। आज आपके जीवन में हार होगी, आज आपके जीवन में निराशा होगी, आज आपके जीवन में प्रश्न होगा, भविष्य को लेकर के चिंता होगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से शक्ति पाएंगे तो आप उस जगह को, जो जगह खाली है, भय से भरी है, आप डर को हटाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को वहां रखेंगे। मेरे प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, फिर वे रोने की तराई में जाकर उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। हो सकता आप थक रहे हो सकता आज आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकता आज आपके जीवन के अंदर में बहुत बड़ी निराशा है, और हो सकता आप सोच रहे हो कि इस जीवन से क्या फायदा। मेरे प्रियो, ये रिक्त स्थान, ये आंसू का स्थान, ये हार के स्थान में परमेश्वर का आनंद भर दीजिए, क्योंकि और ये आनंद वही इंसान भर सकता है जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपनी, हालेलुया, परमेश्वर को अपनी शक्ति मानता और परमेश्वर से शक्ति पाता है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 84 के 6 में लिखा है, हु पासिंग थ्रू द वैली ऑफ बाका मेक इट अ वेल। वो झरने का स्थान बनाते, वो सोतों का स्थान बना देता है। जब सब लोग कह रहे होंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन आप निश्चिंत रहेंगे। जब सब लोग बोलेंगे, डर के और भय के साथ पड़े हुए होंगे, आप आनंद कर रहे होंगे, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। आप इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए नहीं कि आज लोगों ने आपकी तारीफ की। मेरे प्रियो, आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के पास हैं, आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं, आप परमेश्वर के निवास स्थान में हैं। और मेरे प्रियो, आप क्या करेंगे? आप जिन लोगों ने आपके लिए नकारात्मक बोला, नेगेटिव बोला, आप उसको लेकर रोएंगे नहीं, परंतु उस नकारात्मक बातों को लेकर सकारात्मक में तब्दील करेंगे। और आप डरेंगे नहीं, आप आंसू के बीच में पड़े नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने स्वरूप में बनाया, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 आयत में लिखा है, God said, let us make the man in our own image and in our likeness। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। What is the likeness of God? What is the image of God? God is a creator। परमेश्वर सृष्टि करता है। हमें भी परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए अनुग्रह दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। आज अगर हमारे जीवन में निराशा है, आइए यीशु के नाम में उसको आशा से भर देंगे। और ये जरूरी है, ये वही व्यक्ति कर सकता, आप कर सकते हैं, यदि आज आप इस वचन को सुनकर वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर, अग्नि में वेदी पर रखेंगे, पवित्र आत्मा की वेदी पे रखेंगे, आग अग्नि में, सामर्थ्य में, परमेश्वर के सानिध्य में रखेंगे और अनुमति देंगे कि परमेश्वर मुझे स्पर्श कीजिए, छू लीजिए प्रभु, और आप हर एक अशुद्धता को दूर कीजिए प्रभु यीशु। मैं अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को, अपने शरीर को आपकी वेदी पे रखता हूँ। मेरे प्रिय, दुनिया को देखने से अच्छा परमेश्वर को देखिए।
यीशु मसीह को देखिए, आपका बल और कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, जिसको हम भरोसा समझते हैं, जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए वफादार है या हमें हर प्रकार की सामर्थ दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जरूरी है आपको परमेश्वर को अपना बलमूल बनाना है, परमेश्वर को अपना सामर्थ्य रखना है और यही कहना है कि प्रभु तू मेरा बलमूल है, परमेश्वर तू मेरी सामर्थ्य है, तू मेरी आशा है। गाना गाना अलग है, बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना बलमूल सामर्थ्य मानना और परमेश्वर से सामर्थ्य लेकर के निरंतर हंसते हुए, आनंदित होते हुए खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। This is a wonderful opportunity for you and me. We can spend a lot of time before God. This is a wonderful opportunity for me and you. When we seek the Lord, what the Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33-34 says, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33-34 में लिखा है, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, then all things shall be added. Every blessing will added, every healing will added, all kinds of prosperity will added in the name of Jesus. When we seek the Lord, जब हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, उससे शक्ति पाएंगे, सारी आशीष खुदावन हमारे साथ में जोड़ देगा। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु आज मैं हंसना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं जीवन जीना चाहता हूँ। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में अपने आप को रखना, वेदी के पास रखना, यानी जीवन के पास रखना, सामर्थ के पास रखना, महिमा के पास रखना और सामर्थ से भरे अद्भुत परमेश्वर के पास रखना है। जैसे 6 में लिखा है, Who's passing through the valley of Baca, फिर वे रोने की तराइयों में जाकर उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। क्या करते हैं? सोतों का स्थान बनाते हैं। और बारिश की अगली वृष्टि यानी अगली आशीष, वो अनुग्रह, हालेलुया, उनके ऊपर आ जाती है। इसमें आगे लिखा है, वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। They go from strength to strength। ये बहुत बड़ी सात आयत, बहुत मधुर आयत है, अद्भुत आयत है। They never go back, वो कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, फिर से शुरुआत नहीं करते हैं। But the word of God says strength by strength, they go by strength by strength। वे बल से बल की ओर जाते हैं, आशीष से आशीष की ओर, अभिषेक से अभिषेक की ओर, दर्शन से दर्शन की ओर, आग से आग की ओर जाते हैं। They go from strength to strength। वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। और मेरे प्रिय बाइबल में इसमें लिखा हुआ है, They go from strength to strength, every one of them in Zion appeared before God। इनमें से हर एक लोग जो ऐसा चल रहे हैं, जो सिय्योन की सड़क पर है, सिय्योन में यहोवा परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। जरा सोचिए, आप क्या दिखाने जा रहे हैं परमेश्वर को? क्या आप अपने आप को आज नहीं दिखाया तो मरने के बाद क्या दिखेंगे और क्या दिखाएंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मेरी उम्र नहीं है, अभी परमेश्वर को ढूंढने का समय नहीं है। This is the day that the Lord has made. This is the day when God chosen you। यही वो दिन है, परमेश्वर आपको चुना है। और आज परमेश्वर कहता है कि तुम मुझको ढूंढो। आज यदि तुम, बाइबल में लिखा, यदि आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कड़ा मत करो। टुडे और गॉड इज टुडे, आज का हमारा परमेश्वर आज का है। आज हमसे कुछ कहने के लिए कह रहा है, कल पे मत डालिए। गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। मेरे प्रिय, इसके अंदर में लिखा, उनमें से हर एक लोग परमेश्वर को, यहोवा को, प्रभु यीशु को अपना मुख दिखाएगा। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति नहीं प्रभु के भवन में जाए, हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कुछ भी करेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, हमने बहुत बड़ी बड़ी सेविकाई इसलिए स्वर्ग में जाएंगे, हमने बहुत प्रार्थना की इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग में वो जाएगा जो सच में सिय्योन की सड़क में चल रहा है, चाहे उसके जीवन में अच्छी परिस्थिति हो चाहे विकट परिस्थिति हो, कोई उसको ग्रहण कर रहा हो या नहीं कर रहा हो सकता है उसको लोग तिरस्कार कर रहे हो या उसको स्वीकार कर रहे हो। हमारी आशीष, हमारा आनंद लोगों की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है 8 आयत में, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, हियर माय प्रेयर, गिव ईयर ओ गॉड ऑफ जेकब, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ माय होस्ट, सेनाओं के हे यहोवा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। कितना प्यारी बात है। हियर माय प्रेयर ओ लॉर्ड, एंड वो द सामिस्ट से गिव ईयर, अपने कान मुझे, खुदावन मेरी बातों की ओर कान दे। जो मन में बोल के मत जाइए परमेश्वर से, जैसे कोरावंशी कह रहे, खुदावन मैं कुछ कह रहा हूं, अपने कान में मुझे दीजिए।
यानी कान दीजिए मतलब अपने कानों को मेरी ओर बिखर दीजिए। मेरे प्रियो, एक गाना है, मैं जब दिल्ली में था, परमेश्वर के दास ने सिखाया, उसमें लिखा हुआ है कि वो इंग्लिश गाने का हिंदी में ट्रांसलेशन किए थे। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, जब तू सबको दर्शन देता मेरे भी पास आ, छोड़ के न जा मुझको ऐ खुदा, सुन ले मेरी दुआ, जब तू सबको दर्शन देता मेरे भी पास आ। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, जब तू सबको दर्शन देता मेरे भी पास आ। दिस अ वंडरफुल सॉन्ग, बहुत अद्भुत गाना है। आराधना के साथ जाइए, स्तुति के साथ जाइए, धन्यवाद देते हुए जाइए। मेरे प्रियो, जैसे गौरैया ने, जैसे शुक्ला बेनी ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? परमेश्वर की वेदी के पास। क्यों बनाया? ताकि वो अपने बच्चों को रखे। आज क्या आपने अपने बच्चों के लिए वेदी बनाया क्या? पास्टर हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें। हम बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट सुनते हैं, लोग हमसे कहते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए। लेकिन एक प्रश्न है, क्या आपने परमेश्वर के वेदी के पास अपने बच्चे रखे हैं, अपना पति रखा है, अपनी पत्नी रखे हैं, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को आपने परमेश्वर के वेदी के पास रखा है? दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न है। कई बार हम लोगों के पास जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहना चाहता है। दर्शकों को जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जाना चाहिए, स्वयं जाइए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये गवाही है कि मैं कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे मैं अच्छा हूँ, चाहे आज मुझसे गलती हुआ, चाहे मैं कहाँ पर गिर गया हूँ या मैं उड़ गया हूँ, या मेरे जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, मैं परमेश्वर को जरूर ढूंढता हूँ। क्यों? और यही वो रीज़न है कि मैं सदा हंसता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर जिंदा है। जैसे अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा खुदावंद जिंदा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। एक बार उसके पास जाइए और मेरे प्रियो, आज ही के दिन अपने आप को परमेश्वर के वेदी के पास रखिए। कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आत्मा को, अपने प्राण को, अपने शरीर को तेरे वेदी के पास रखता हूँ, अपने जिंदगी को तेरे वेदी पे रखता हूँ। प्रभु तेरे आग से मुझे शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। प्रभु मेरे प्रिय, हर एक बंधन टूट जाएंगे, दुष्टात्मा खत्म हो जाएंगे, आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में आनंद आएगा, और आप जिन कामों में हाथ डालेंगे यीशु मसीह उसको सफलता से परिपूर्ण करेगा। इस भजन संहिता में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ हॉर्स हियर माय प्रेयर, हे यहोवा परमेश्वर सेनाओं के यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनिए। ओ गॉड ऑफ जेकब, हे याकूब के परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनिए। हम लोगों के पास जाते हैं कि ब्रदर हम मेरी बात सुनिए, सिस्टर हमारी बात सुनिए, प्लीज हमारी बात सुनिए, डोंट से एनीबॉडी डू, प्लीज। आप कहिए कि परमेश्वर मुझे सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका एक मित्र यीशु मसीह जो आपको सुनना चाहता है, वो आपकी बातों को देखना चाहता है। Nobody will help you, nobody will stand forever। कोई भी हमारे साथ हर समय के लिए कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, पर परमेश्वर सदा खड़ा रहेगा आपके सिराने में, आपकी जिंदगी में। बाइबल में लिखा है, दाऊद ने भजन संहिता 23 में कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में को चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, हे परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और कोई नहीं रहता। उसमें वो नहीं लिखा कि माई वाइफ इज विथ मी, माई हस्बैंड इज विथ मी, माई सन, माई डॉटर, माई पास्टर, माई पीपल आर विथ मी। नो नो नो, गॉड इज विथ मी। हे प्रभु, तेरा वचन मुझे सुरक्षित रखता है, तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती। खुदावन, हालेलुया। अद्भुत बात है। अंधकार को डरा भगाना है तो यीशु मसीह रूप वचन रूपी लाठी का इस्तेमाल करना है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा मुझे अपने परमेश्वर के डेवढ़ी पर वास करना ही अधिक भावता है। दुष्ट यानी वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते,
हम कई बार अपनी प्रॉब्लम को उन लोगों के पास लेके जाते जो प्रभु को नहीं जानते। आज परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी बेटा, उसकी बेटी उसके पास आए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अपने आप को परमेश्वर की वेदी के पास रखेंगे। आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप पाएंगे कि आपके बाजू में पवित्र आत्मा खड़ा है। यीशु मसीह खड़ा हुआ है, जिसने आपके पाप और मेरे पाप को और श्राप को क्रूस की बलिवेदी पर उठाया। मेरे प्रियो, इस समय आज ये वचन को जब आप सुनेंगे, इस प्रचार को सुनेंगे, संदेश को सुनेंगे, मेरे प्रियो प्रार्थना करके प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरी वेदी के पास आऊं, मैं अपने जीवन को तेरी वेदी के पास रखूं। प्रभु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरी जिंदगी में आइए। प्रभु, एक बलहीन जाति की चिड़िया जब ऐसा कर सकती, प्रभु यीशु तूने तो मुझे अपने स्वरूप में बनाया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ। प्रभु यीशु, मुझे स्पर्श कर, खुदावन मुझे सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे। प्रभु, ऐसा करके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, वे लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जैसे हमने देखा, जो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वे लोग नहीं जो केवल इतवार को चर्च जाते हैं, संडे को सीधा चर्च चले जाते हैं और एक दो गीत गाते हैं, 15-20 मिनट प्रचार को सुन लेते हैं। उनको लगता है कि वी आर बिलोंग टू क्राइस्ट, हम मसीह से संबंधित हैं। बिल्कुल नहीं। दिन की शुरुआत प्रभु के भवन में रहकर कीजिए, परमेश्वर के वेदी के पास रहकर कीजिए। बहुत सारे काम आपके पास होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, दुनिया की चिंता होंगी, सबको छोड़ दीजिए। स्टार्ट योर डे विद जीसस। यीशु मसीह के साथ अपने दिन को शुरू कीजिए। देखिएगा, दिन भर पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आप निरंतर उसकी स्तुति करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरा फोन नंबर है 9325896749। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9921628606। कृपया करके आप प्रार्थना के निवेदन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समझ से बता सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सेनाओं की यहोवा परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। जब इस प्रार्थना को, इस वचन को लोगों ने सुना है, परमेश्वर पिता इस वचन को इनके हृदय में अधिकार से बसने दीजिए। प्रभु, यदि आज किसी भी समस्या में वो यीशु के नाम में आजाद होने पाए, धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने विनती को सुन लिया। खुदावन हर एक को स्पर्श कीजिए, यीशु मसीह हर एक को स्पर्श कीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु, ये सब लोग तेरी महिमा को देखने पाए। यदि आज कोई निराशा है, वो यीशु के नाम में सारी निराशा से बाहर आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप जो चिंता कर रहे हैं, उस चिंता को यीशु मसीह उठा चुका है। आप जो डर रहे हैं, यीशु मसीह ने आपके डर को उठा चुका है। आप जो श्राप में जी रहे हैं, यीशु मसीह ने आपके श्राप को तोड़ चुका है। आप जो पाप में फंसे हुए हैं, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को क्रूस की बलिवेदी पर बहाया। हे मेरे प्रभु यीशु, ऐसे भाई बहनों को स्पर्श कीजिए जो परिवार टूटे हुए हैं, यीशु के नाम में जुड़ जाए। जो अपने बच्चों की इस समय चिंता कर रहे हैं, यीशु के नाम में उनके बच्चे अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है। हर एक को आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।